हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे एक्सरसाइज 12.3। कल 12.2 तक कंप्लीट हो गया था काम। देखिए एक्सरसाइज नंबर 12.3 पहला क्वेश्चन। अब हमें सब व्रत संबंधित क्षेत्रफल, व्रत के अंदर कुछ भी बना सके, त्रिभुज बना सके या किसी प्रकार का चतुर्भुज जैसे कि वर्ग या आयत। क्वेश्चन ये है कि एक व्रत है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसके अर्धवर्त में क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है जिस पी क्यू आर। पी क्यू की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और आर पी की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इस छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांक गौर से देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये जो आधा वर्ग है इधर, आधे वर्ग में से क्या घटा दीजिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो किसका निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले निकालने के लिए ये चाहिए हमें क्या, ये त्रिभुज है, इसका तो सीधा हो जाएगा 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। लेकिन इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अर्धवृत्त का सॉरी, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये इस समकोण त्रिभुज की क्या है, कर्ण है। कर्ण, समकोण त्रिभुज जो कर्ण है वो इस वृत्त का क्या बनेगा, व्यास बनेगा। अब देखिए जरा, समकोण त्रिभुज QPR में, QPR में पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। देखो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, RQ बराबर आर क्यू का स्क्वायर बराबर आर पी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आर क्यू तो हमें निकालना है, आर पी कितना है 7, 7 का स्क्वायर, और ये कितना है 24, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 स्क्वायर होता है 576। ये दोनों जुड़े कितने हो जाएंगे 625। आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 625। देन आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, √625। तो आर क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और आर क्यू क्या माना जाएगा, इस वृत्त का व्यास माना जाएगा। आर क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर इक्वल टू व्यास का हाफ, आधा, 25/2। 25/2 जाएगी वृत्त की त्रिज्या। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PRPQ का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज RPQ क्षेत्रफल। और अर्धवर्त क्षेत्रफल किसमें मिलेगा, पाई r²/2। अब त्रिभुज कितना हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है RP और ऊंचाई है PQ। पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, r² कितना हो जाएगा 25/2 और 25/2 यहाँ से, और इंटू 1/2 और 1/2। RP कितना है भाई, RP है 7 सेंटीमीटर, 7 ये है और 24 ये है। 2 से तो ये 11 बार कट गया, 25 कितने हो गए 625 मल्टीप्लाई करके इंटू 11 और 7 2 7 14 28 और माइनस 2 से कटे कितनी बार 12, 12 सतह कितने होंगे 84। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लियो आप, वही क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, नहीं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी आएगा वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। 625 की मल्टीप्लाई करके 11 में डिवाइड दे दियो कितने से 28 से, उसमें से क्या घटा लेना है 84 घटा लेना है। ये है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये है कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त भी होते हैं जिनकी केंद्र एक ही होता है। एक छोटा वृत्त केंद्र सर्किल हो गया, एक बड़ा वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त। तो सवाल में दिया है कि ओ पी, ओ से लगा के पी तक, मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या वो तो है 14 सेंटीमीटर, और जो ओ ए है यानी कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें छायांकित भाग क्या निकालना है, क्षेत्रफल। देखो ए अगर आप इस सर्किल को खत्म ही कर दो तो ये क्या बच गया, एक त्रिज्याखंड। इसी प्रकार इस वाले सर्किल को भी क्या कर दो, खत्म कर दो। तो ये जो ऊपर का हिस्सा बचा ये तो छोटे वाले वृत्त का त्रिज्याखंड है, और जो ये ओ पी क्यू है ये कौन सा है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्याखंड। तो बड़े वाले वृत्त के त्रिज्याखंड में से क्या घटा दीजिए, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्याखंड घटा दीजिए। और त्रिज्याखंड का सूत्र पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक को तो ले लिया r1, बड़े वाले के लिए क्या ले दिया हमने, ये कि बड़े वाले माना बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है r1 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है r2। इस प्रकार ये माइनस के पाई r2 अपॉन 360। देखो पाई थीटा अपॉन 360 दोनों में कॉमन है, बचा क्या r1 स्क्वायर और माइनस r2 स्क्वायर। पाई 22/7, थीटा कितना है, थीटा है 40 और नीचे कितना आ जाएगा 36, और ये 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 0 0 4 9 में 22 इंटू 7 इंटू 9। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। 22/9, 7 में भी है मल्टीप्लाई में, 14 7 21, 14 में 7 जाके 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 के 9, 7 के 21, और 22 सत्ते कितने हुए 154, नीचे कितना है 3, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 3। इस प्रकार की शेप है, एक वर्ग के अंदर दो क्या बने हुए हैं, अर्धवर्त बने हुए हैं, और हमें क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवर्तों का क्षेत्रफल घटा दीजिए। वर्ग के क्षेत्रफल में से देखो जो वर्ग है इसमें से ये हिस्सा निकल गया, ये हिस्सा निकल, तो बचा कौन सा, केवल ये वाला। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आधा वर्ग ये और आधा वर्ग ये। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल। पूरा वर्ग से कह लो या एक अर्धवर्त में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, 2 गुना एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड। इसमें दे रखा है कि इसकी जो भुजा है वर्ग की वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर ये, 14 सेंटीमीटर ये, 14 सेंटीमीटर ये है, और 14 सेंटीमीटर ये है। ये 14 सेंटीमीटर वर्ग के लिए तो क्या है इसकी भुजा, लेकिन वर्ग के लिए क्या है उसका व्यास है। वर्ग के लिए क्या है उसका व्यास। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा और 2 इंटू इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। 2 से क्या कैंसिल हो गया 2, तो 14 इंटू 14 माइनस पाई की जगह 22/7, और ये 7 इंटू 7, 7 से क्या कैंसिल हो गया 7, ये कितने जगह 196, ये कितने जगह 154, बचा क्या 42, कितने वर्ग सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें इस बार फिर से क्या है, एक वर्ग है। वर्ग में क्या हुआ है, एक वर्ग तो बना हुआ है अंदर, और 4 चतुर्थांश बने हुए हैं इस वर्ग के चारों कोने पे, और हमें क्या बताना है, इस सारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। A,
बी सी और डी। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा से, और बाकी इसमें से एक वर्ग तो ये माइनस हो जाएगा जो बीच में बना हुआ है, और 4 चतुर्थांश मिलके 4 चौथाई मिलके क्या बन जाएगा, एक पूरा वर्त बन जाएगा। तो एक वर्त ये है और एक वर्त ये है। इसके लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये जो वर्ग है सॉरी ये जो वर्त बना हुआ है किसके अंदर, वर्ग के, इसकी भुजा भी कितनी है, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इस वर्ग की जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की जो भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 और 4। तो कैसे करेंगे सर, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसका केंद्र मान लो ओ केंद्र वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ओ केंद्र वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश में जब 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक चतुर्थांश है तो 1 2 3 और 4 ये हैं, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर r1, और ये 4 गुना चतुर्थांश में क्या हो गया, पाई r2 स्क्वायर बाई 2, r1 r2, मतलब इसकी त्रिज्या बिल्कुल क्या है, सेम है। जितना r1 है 1 सेंटीमीटर उतना ही r2 है कितना, 1 सेंटीमीटर। 4 गुना 4 तो 16 हो गई, ये 22/7 और गुना 1, और ये 4 से क्या कैंसिल हो गया 4, और 22/7 गुना 1, 22/7 ये 22/7 ये माइनस के तो हो जाएंगे 44/7, 44/7 मल्टीप्लाई कर दो, 16 7 112 और माइनस 44/7 कितने बच गए, 68/7, 12 में 4 जाके 8, 10 4 जाके 6 और 7 9 63, बचे कितने 5 0 लगभग 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि 4 वर्त इस प्रकार हैं कि प्रत्येक वर्त प्रत्येक वर्त 2 वर्तों क्या करता है, स्पर्श करता है। देखो ये वाला वर्त है तो ये स्पर्श कर रहा है, इसे कर रहा है, ये वाला वर्त है इसे कर रहा है स्पर्श, इसे कर रहा है, ये वाला वर्त है इसे और इसे कर रहा, और ये वाला वर्त है इसे स्पर्श कर रहा। 4 वर्त इस प्रकार हैं कि एक वर्त 2 वर्तों क्या करता है, स्पर्श करता है, जिनके केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग बनाया जाता है। सब केंद्रों को मिला क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है इस छायांकित भाग का निकालना है, कौन छायांकित भाग का, इस छायांकित भाग का। और जो वर्ग की जो भुजा है इस वर्ग की वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देखो चित्र से स्पष्ट है, अगर ये सारी 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है 7, और ये भी कितनी है 7, तो 7 सेंटीमीटर ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये। देखिए क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा। अब आप गौर से देखें, मैं इस फिगर को अलग बना के दिखा रहा हूँ आपको। सपोज ये था वो वर्ग, ये रहा, इसके अंदर है चतुर्थांश, देखो एक ये रहा एक इधर है, इस प्रकार ये एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है, और यहाँ से ले लो और इसे कहाँ से लो, यहाँ से एक ये रहा और एक ये रहा, इस प्रकार का फिगर है। हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, इनके बीच का, ये कौन सा निकालना है, ये बीच का क्षेत्रफल, ये हो गया ए बी सी डी। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये 4 चतुर्थांश है, फिर से तो 4 गुना 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या आप ऐसा कह सको 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बना लेंगे, एक पूरा वर्त बना लेंगे। पूरा वर्त इसलिए बनाएंगे क्योंकि चारों की त्रिज्याएं क्या है, एक समान है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
4 गुना 1/4 का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 14 गुना 14 और 4 गुना चतुर्थांश कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4, 4 से कट गया 4, ये 14 गुना 14 196, ये 22 बटे 7 और 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया 196 और माइनस 22 सतह कितने हुए 154, 196 54 जा कितने बचे हैं 42, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी एक्सरसाइज है वो अगले पार्ट में करेंगे।